एक ऐसा नेता जिसको राजस्थान का कोहिनूर और कांग्रेस का भविष्य बताया जाता है। एकमात्र ऐसा नेता जिसके नेतृत्व में संपूर्ण भारत में लुढ़कती कांग्रेस की नैया पार लग सकती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सचिन पायलट की, जिनको 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताया जा रहा है। साथ ही ये अनुमान लगाया जाता है कि केवल सचिन पायलट ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट करवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं सचिन पायलट की जीवनी की और जानते हैं कि इतने लोकप्रिय नेता को आखिर राजनीति में लगातार संघर्ष कैसे करना पड़ रहा है। देश में जो अपार महंगाई हो गई है, उसके विरोध में एक राष्ट्रीय महारैली का आयोजन किया है। जिसने रिवोल्ट किया हो, जिसको गद्दारी नाम दिया गया है, तो गद्दारी की पार्टी के साथ तो पार्टी से गद्दारी की हुई आदमी है, उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उसको कैसे उसको स्वीकार कर सकते हैं कोई लोग। मुझे उन्होंने नकारा कहा, निकम्मा कहा, गद्दार कहा और आरोप लगाए। इस तरह आज की रैली को देखकर केंद्र की सरकार को सर झुकाना पड़ेगा और कीमतों में कमी लानी पड़ेगी। दोस्तों, वैसे तो आज सचिन पायलट किसी पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग पायलट के जीवन के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं को नहीं जानते जिनको जानकर आप भी पायलट के और भी अच्छे फैन बन जाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सचिन पायलट के जीवन परिचय। सचिन पायलट का जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 1977 को हुआ था। अब उत्तर प्रदेश का निवासी होने के कारण कई लोग उन पर यह आरोप लगाते हैं कि वो तो बाहरी है और वो राजस्थान का दर्द क्या समझेंगी, जिस पर सचिन पायलट का कहना है कि मैं यूपी का जरूर हूँ, लेकिन मेरी रग रग में राजस्थान बसा है और मुझे इस वीर धरा से काफ़ी लगाव है। बात करें सचिन के पिता, तो उनके पिता का नाम राजेश पायलट था। पिता राजेश पायलट भारतीय एयरफोर्स में थे और जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो पायलट नाम ही उनकी पहचान और सरनेम बन गया था और इसी नाम को आज सचिन पायलट और उनका पूरा परिवार यूज कर रहा है। उनके पिता राजेश जनता के बीच बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थे और कई बार चुनाव जीतकर अपनी लोकप्रियता। बाद में राजेश पायलट की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद उनकी पत्नी रमा पायलट ने राजनीति में कदम रखा। छोटी उम्र से ही कभी कभार सचिन पायलट अपने माँ और पिता के साथ रैलियों में जाया करते थे, लेकिन उस समय तक सचिन का सपना भारतीय वायुसेना में जाने का था। लिहाजा उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के एयरफोर्स बाल भारती स्कूल से की। सचिन का एयरफोर्स में जाने का ख्वाब अधूरा ही रहा, क्योंकि उनकी आंखों की रोशनी बहुत ही कमजोर थी और उनके आंखों पर चश्मा था। बाद में सचिन पायलट ने दिल्ली से ही सेंट स्टीफेंस कॉलेज से इंग्लिश लिटरेचर में स्नातक किया। एयरफोर्स के बाद पायलट अपनी प्लेन को बिजनेस में उतारना चाहते थे, यानी कि वो बिजनेस करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आगे की पढ़ाई MBA करने के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में ही सचिन पायलट की फिल्मी कहानी की शुरुआत हुई, यानी उनको एक लड़की से प्यार हो गया। फिल्मों की तरह ही इस बार भी लड़की का पिता इस लव स्टोरी का विलेन बन गया था। दरअसल पायलट को जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला की बेटी सारा अब्दुल्ला से प्यार हो गया था। शादी में कोई धार्मिक अड़चन तो नहीं थी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला को पायलट बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। हालांकि सचिन पायलट ने अपने घर वालों को तो इस शादी के लिए राजी कर लिया, लेकिन सारा ये काम नहीं कर पाई। सारा अब्दुल्ला ने अपने पिता फारूक अब्दुल्ला की मर्जी के खिलाफ जाकर सचिन पायलट से शादी की। उस समय तो फारूक अब्दुल्ला ने सचिन पायलट से नाराज रहते थे, लेकिन अभी के वक्त में अगर देखा जाए तो फारूक अब्दुल्ला भी सचिन पायलट को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं और कई बार उनको साथ में भी देखा गया है। लड़ाई के दौरान ही उनके पिता की मौत हो जाने के कारण पायलट वापस भारत आए। 2 साल तक पायलट ने BBC जैसी कई मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए काम किया, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, बल्कि किस्मत जो चाहती है वही होगा। इसलिए सचिन पायलट की किस्मत शायद उनको राजनीति में लाना चाहती थी। बाद में सचिन पायलट खुद ही राजनीति में उतर गए और पिता की तरह ही जनता के बीच रहकर राजनीतिक कमाल संभालने लगे। उनके भाषण, उनकी स्टाइल और उनका शांत स्वभाव लोगों को खूब पसंद आने लगा। पायलट ने 2004 में पहला लोकसभा चुनाव 200 सीट से लड़ा और जीत गए। उस समय पूरे भारत के सबसे युवा सांसद पायलट ही थे और पायलट की लोकप्रियता और बढ़ती गई। 2009 में पायलट ने अजमेर से MP का चुनाव लड़ा और फिर से लोकसभा। अपने कार्यों और जनता के बीच लोकप्रियता को देखते हुए उनको 2012 में मनमोहन सरकार ने लोकसभा स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर और केंद्रीय मंत्री भी बनाया। लेकिन दोस्तों 2013 में पहली बार पायलट की प्लेन क्रैश हो गई, जब जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ मोदी लहर चल रही थी। अजमेर लोकसभा का चुनाव इस बार उनको हारना पड़ा। और दोस्तों 2014 में जब राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा था, तो इस बार राजस्थान कांग्रेस का जिम्मा पायलट को सौंपा गया और ये उम्मीद की गई कि 2018 में राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनानी है। उस समय पूरे देश और राजस्थान में मोदी लहर अपने चरम पर थी। पूरा देश कांग्रेस के खिलाफ हो गया और कांग्रेस को खत्म करने की बातें होने लगी। ये समय ऐसा था जब पूरे देश में मोदी लहर के कारण धीरे धीरे कांग्रेस की नैया डूबने लगी और कई राज्यों में आज कांग्रेस लगभग खत्म सी हो गई है। जहां पहले कांग्रेस का ही राज हुआ करता था, वहां आज कांग्रेस का कोई नामो निशान ही नहीं बचता है। लेकिन दोस्तों राजस्थान में कांग्रेस की कमान सचिन पायलट को सौंपी गई।
पायलट ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता का सहयोग हासिल किया। खूब मेहनत की पार्टी को जमीन से आसमान तक लाने की। उनकी रैलियों और सभाओं में हजारों लाखों की भीड़ आने लगी। धीरे धीरे पायलट राजस्थान कांग्रेस का चेहरा बना। पायलट की मेहनत और करामात के दम पर ही 2018 में राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें मिली, जिसको 2013 में मात्र 26 सीटें ही मिली थी, वो 2018 में 100 सीटों का आंकड़ा पार कर गई। दोस्तों, ये पायलट की ही करामात थी। उस समय सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार समझकर जनता ने कांग्रेस को सत्ता की कमान सौंपी। लेकिन पायलट की जिंदगी में एक नए विलेन अशोक गहलोत की एंट्री होती है। गहलोत भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री उम्मीदवार बताए जा रहे थे। हालांकि कांग्रेस ने ऑफिशियल तौर पर दोनों को उम्मीदवार नहीं बताया था, लेकिन इन दोनों को ही जनता ने सीएम कैंडिडेट मान लिया था। जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कई मीटिंगों के बाद आखिरकार गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अपनी मेहनत का फल मीठा होने का इंतजार कर रहे सचिन पायलट को उस समय कांग्रेस ने लॉलीपॉप दे दिया और पायलट डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ गया। बताया जाता है कि कांग्रेस आला कमान के इसी फैसले से राजस्थान कांग्रेस के 2 गुट बन गए, एक गहलोत गुट और दूसरा पायलट गुट। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में भी उस समय 2018 में कांग्रेस विजय हुई और पायलट की तरह ही ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक थे, लेकिन कांग्रेस ने फिर से सिंधिया की जगह कमलनाथ को सीएम बना दिया। सिंधिया पार्टी से नाराज होकर कई विधायकों के साथ मिलकर बीजेपी ज्वाइन कर गए थे और वहां कांग्रेस की सरकार गिर गई। पायलट बड़े धैर्यवान नेता है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद से संतोष तो कर लिया था, लेकिन परिस्थितियों ने उनको संतोष करने नहीं दिया। अशोक गहलोत पायलट को किनारे करने लगे और पायलट समर्थित विधायकों की भी अनदेखी करने लगे। टीवी, मीडिया, विज्ञापन, सभाओं, रैलियों, पोस्टरों आदि से पायलट को हर जगह से हटा दिया गया। एक तरह से पायलट को किनारे ही कर दिया गया। 2020 में सचिन पायलट ने अपना इंजन स्टार्ट किया और अपने 19 समर्थित विधायकों को प्लेन में बैठाकर कांग्रेस एयरपोर्ट से उड़ान भर दी। भी बगावत पर उतर आए थे और लोगों को लगा कि पायलट शायद अब बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे और गहलोत सरकार गिरा देंगे, लेकिन पायलट फिर से राजनीति के जादूगर अशोक गहलोत के सामने फेल हो गए। कांग्रेस आलाकमान की समझाइश के बाद पायलट फिर से कांग्रेस एयरपोर्ट पर लैंड कर गए, यानी कि वो फिर से एक बार कांग्रेस में वापस से शिफ्ट हो गए। इस घटना के बाद पायलट को सभी पदों से बर्खास्त कर दिया और आज दिन तक पायलट को कभी गद्दार, कभी निकम्मा, बहुत सारे आरोप उस पर लगाए जाते हैं, लेकिन पायलट ने कभी किसी पर आरोप नहीं लगाया और ना ही कभी किसी को पलटकर जवाब। पायलट का मानना है कि हमें देश और पार्टी के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है, अपने खुद के लिए काम नहीं। हमारा हित बाद में है, पहले देश और जनता का हित होगा। राजस्थान की जनता, खासतौर पर युवा, सचिन पायलट को अपना आदर्श मान। सचिन पायलट एक अच्छा वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और सेहत के प्रति सजग रहने वाले नेता। पायलट हमेशा ही जनता के मुद्दों और हितों की बात करते दिखाई देते हैं। शायद इसलिए राजस्थान की जनता उन्हें अपार पसंद करती है। सचिन पायलट का हर व्यक्ति सम्मान करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी या धर्म का हो। इसलिए पायलट को कांग्रेस का भविष्य बताया जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, 2023 के चुनाव में कांग्रेस की सरकार फिर से आएगी, या अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो कांग्रेस के राजस्थान से भी हाथ धोना पड़ जाएगा? अपने सुझाव कमेंट में बताइए और सचिन पायलट के बारे में आपकी जो भी राय है वो हमें कमेंट में बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।